बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आरोप है कि इस फर्जीवाड़े में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पीएस की अहम भूमिका है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि आरोपी सिकंदर यादवेंद्र लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी है। सिकंदर यादवेंद्र, प्रीतम यादव, अनुराग यादव, नीतीश कुमार, आयुष, अमित आनंद। बिहार के सबसे बड़े ताकतवर राजनीतिक परिवार के इर्द गिर्द घूमते इन नामों ने राजनीति का पारा हाई कर दिया है, क्योंकि एनडब्ल्यूटी पेपर लीक मामले में आरोपों का कांटा लालू यादव के परिवार की तरफ घूम गया है। बिहार के डिप्टी सीएम का बड़ा दावा, लालू यादव के परिवार का करीबी है आरोपी सिकंदर। तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने सिकंदर के लिए बुक कराया गेस्ट हाउस का कमरा। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंद्र के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। यानी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ये दावा कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक कांड के तार लालू यादव के परिवार से जुड़े हैं, और ये दावे सिर्फ हवाई नहीं हैं, बल्कि विजय सिन्हा ने उस कॉल डिटेल को भी सार्वजनिक किया है जिसमें तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव और NHI के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार के बीच गेस्ट हाउस में आरोपी सिकंदर के लिए कमरा बुक कराने की बात हुई। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। जिस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम नीट धांधली पर आरजेडी को घेर रहे थे, उस वक्त उनके साथ NHI गेस्ट हाउस के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने भी दावा किया है कि जो कुछ डिप्टी सीएम ने कहा 1 मई और 4 मई को वैसा ही हुआ। प्रीतम जी ने हमको फोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए, फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अविंदा कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे, और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था जनरल साहब फाउंटेन के कारण। किसके नाम से बुक हुआ रूम हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHI की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको, हाँ जो है। यही वजह है कि जेडीयू इस नीट धांधले मामले में आरजेडी से लगातार सवाल कर रही है। हमारी उम्मीद यह है कि माननीय तेजस्वी यादव इस बात को स्पष्ट करें कि प्रीतम से प्रीत क्यों है, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर कोई कहीं रुकने का जहां तक सवाल है, एक गंभीर सवाल नहीं है। सवाल है कोई कहीं रुकता हो किसी के नाम पर, वो व्यक्ति गलत करता तो गलत जो करेगा वो जाएगा। उधर नीट धांधली कांड में जिस गेस्ट हाउस का जिक्र किया जा रहा है, उस पर NHI का भी रिएक्शन आया है, जिसमें यह कहा गया है कि पटना में जिस गेस्ट हाउस का जिक्र किया गया है वो है ही नहीं। यही वजह है कि परीक्षा में हुई इस धांधली की कहानी में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और नीट धांधली मामले में विरोध में कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन करेगी। एक दिन पहले युवा कांग्रेस NSUI ने प्रदर्शन किया था और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की। उससे पहले
नीट धांधली में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। और इस पूरे मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने भी कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जीरो एरर परीक्षा हमारी प्राथमिकता है और सरकार किसी भी सुधार के लिए तैयार है ताकि इस तरह की गड़बड़ झाला, इस तरह की गड़बड़ी पुनरावृत्ति इसकी न हो। हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।